and in this class we will talk about exercise 6.5, which is based on Pythagoras theorem. And Pythagoras theorem regarding this chapter have three statements, or we can say three theorems. All these theorems are given in the description box. You can go, you can check the link and find the proof of all these theorems. Okay, so let's come to exercise 6.5, question number first. Question is, sides of a triangle are given below. Determine which of the following are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. See, three things are asked. फर्स्ट इज कि आपको बताना है कि जो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. ऑप्शंस आर गिवन 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको ये कोई भी नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 7, 24, 25 को या दूसरे कोई भी नंबर हो सकते हैं. नाउ यू नीड टू चेक are these three numbers applicable in Pythagoras theorem. ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला लिख लें हम, h square equals to p square plus b square. This is your formula. Okay, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Now we need to check, are these three numbers a Pythagorean triplet? Do you know the meaning of Pythagorean triplet? Triplet means the combination of three numbers. So the combination of three numbers which are fulfilling this condition are known as Pythagorean triplet. तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप करें, ठीक है, जो भी वैल्यू आप जैसे भी रखना चाह रहे हैं, 7, 24 एंड 25. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू कैन टेक लाइक LHS, जो कि आपका हो गया h स्क्वायर, RHS, ठीक है, जो कि आपका हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फाइन, वैल्यू रखें यहाँ पर 25 की, यहाँ पर वैल्यू रखें आप 7 स्क्वायर प्लस 224 का स्क्वायर. और जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा if LHS is equals to RHS, then you can say yes, these three numbers are the sides of a right angle triangle, because Pythagoras is only applicable in right angle triangle. And if yes, तब आपके क्वेश्चन में पूछा है which one is the hypotenuse. ठीक है, तो hypotenuse की डेफिनेशन आपको पता होगा. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. तो आप देख लो जो हाईएस्ट मेजरमेंट है, ठीक है, दैट इज, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो इट इज 25 इज द हाइपोटेन्यूज इन फर्स्ट पार्ट. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आपको करना क्या है, राइट द फॉर्मूला, take LHS, RHS, put up the value. If both are equal, okay, then you can write yes, it is forming, or yes, these are the three sides of a right angle triangle in which hypotenuse is the longest side, such as 25. सेकेंड में आप देख सकते हो 3, 8, 6. सॉल्व करके देखो, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है तो आप हाइपोटेन्यूज लिख दें. यस के केस में, सिर्फ इफ इट इज देयर, तो यस के केस में आपको हाइपोटेन्यूज बताना है, और नो है तो फिर आपको कुछ भी नहीं बताना, सिंपल नो लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. All 4 parts I am giving to you. You just calculate and solve and write yes or no, and for both write the reason. ठीक है, अगर no है तो भी रीज़न लिखिए, yes है तो भी रीज़न लिखिए. क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड क्वेश्चन पे आप. ओके, क्वेश्चन इज PQR is a triangle, right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR. ठीक है, एज पर दिस विल ड्रॉ द फिगर. जो भी हमको गिवन है उसके हिसाब से हम फिगर बना लेते हैं. Here it is given that PQR is a right angle triangle, right angle at P means like this. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है और P पर राइट एंगल है, ठीक है, तो आप ये एक सिंबल होता है राइट एंगल का, वो यूज कर लें. नाउ M is a point on QR. M is any point on QR such that
PM is perpendicular, ठीक है, PM is perpendicular on QR, ये हमको दिया है, ठीक है, तो आप गिवन में लिख सकते हैं। एंड टू प्रूव इज PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM into NR। फाइन, लेट्स ये दिया है PM, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस पर, P का राइट एंगल है, हमें प्रूफ करना है PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM into NR। बार बार एक ही बात बोलेंगे, जब भी इस टाइप का आपका कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक साइड का स्क्वायर किसी दो साइड्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, आप 90% 6.7 थ्योरम, जिसको कि हम सबऑर्डिनेट थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि 90% केसेस जहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है कि आपके वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेनियस पर, कीप इन माइंड हाइपोटेनियस पर, और प्रूफ आपको कुछ इस स्ट्रक्चर टाइप करना है कि सेम साइड का स्क्वायर किन्हीं दो साइड्स के मल्टीपल के इक्वल है, मतलब उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, उस केस में हम 6.7 स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं वो समझो। स्टेटमेंट है, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल we are drawing a perpendicular from the vertex where we have 90 degree to the hypotenuse, then this perpendicular or this altitude will divide the whole triangle into two similar triangles which are similar to the whole triangle also। मतलब कि यहाँ 90 डिग्री एंगल था, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनियस पर, तो इस लाइन ने इस पूरे ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, प्लस ये दोनों ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, ठीक है। ये है स्टेटमेंट 6.7 या जिसको हम सबऑर्डिनेट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो कौन कौन से ट्राइंगल हमको लेना है वो डिपेंड करता है आपके इस स्टेटमेंट पर। देखो PM ये है, QM ये है, और MR ये है, ठीक है। मतलब दोनों ही ट्राइंगल आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये वाली साइड पे आपको बॉटम वाला ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा, और ये वाली साइड पे आपको जो टॉप में ट्राइंगल है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको यूज़ करना है इन ट्राइंगल PMQ and triangle C। हाउ एम आई राइटिंग, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। M की जगह पे N। अब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल नहीं हुआ क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नहीं, तो जो P है, ठीक है, ये जो P है ये आपके R के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपके R के इक्वल होगा, और इस ट्राइंगल में जो P है वो आपके Q के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा P, बस इस तरीके से समझ आइए। PMQ इज कंपेयरिंग विथ RMP, ठीक है, RMP दैट्स। अब क्वेश्चन आता है कि इनको सिमिलर हमें कैसे करना है, ठीक है। तो पहला तरीका हमने बता दिया, ठीक है। पहला अगर आपको एकदम सिंपल चाहिए तो आप लिख सकते हो बाय 6.7। अब गलती से भी एग्जाम में 6.7 लिख के नहीं आना है, स्टेटमेंट लिख के आना है, ठीक है। बाय द थ्योरम एंड देन राइट द स्टेटमेंट, ठीक है। कि आपकी स्टेटमेंट जो है दैट इफ वी ड्रॉ आ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस, देन सो फॉर्म two triangles are similar to each other as well as similar to the main triangle। ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। एंड बाय दिस स्टेटमेंट यू विल गेट ट्राइंगल PMQ is similar to triangle RMP, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ठीक है, अगर आपको ये करना है इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन यूज द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी AA।
क्राइटेरिया यूज़ किया, डबल ए क्राइटेरिया यूज़ किया। कैसे किया वो समझो। दोनों ही ट्राइंगल में पहला तो आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया, तो एक एंगल मिल गया। दूसरा हमने आपको अभी बताया कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल 1 ये 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, वो आपको किसी भी एक एंगल को x कंसीडर कर लेना है। सपोज आप यहाँ पे x कंसीडर कर लेते हो, ठीक है, x कंसीडर कर लेते हो, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये 90 है, ये होगा 90 माइनस x। सिमिलरली अगर इसको आप x कंसीडर करते हो तो ये क्या होगा 90 माइनस x। तो वैसे ही है कि अगर आपको लिखना है तो अच्छी बात है, नहीं लिखना है तो आप देख लो कि सिर्फ ए क्राइटेरिया यूज होगा, ठीक है, और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दो काम है, या तो ए क्राइटेरिया यूज करो, अदरवाइज आप चाहो तो 6.7 स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। और जैसे ये प्रूफ होगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अब हमें चाहिए ये तो दूसरा स्टेप यूज करो। दूसरे स्टेप में एकदम सिंपल सी बात है कि पीएम चाहिए, तो पीएम यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी पीएम मिल रहा है, ये, ठीक है। तो पीएम अपॉन आर एम इज इक्वल टू, ठीक है, एम क्यू, या इसको क्योंकि क्यू एम यूज कर रहे हैं तो आप क्यू एम लिख लीजिए, क्यू एम अपॉन पी, ठीक है। जैसे ये दोनों सिमिलर हुए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ गया पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू आर एम स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है कि आपके पास जैसे ही ट्राइंगल मिल गया, ठीक है, और ट्राइंगल में ये कंडीशन मिल गई और ये टाइप से हमको प्रूफ करना है, तो दोनों ट्राइंगल को ले लो, 6.7 से उनको सिमिलर करो। सिमिलर करने के बाद उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो आप वो साइड्स के जो पेयर हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा यही है। आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को कंपेयर कर लें। एवरीथिंग इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 ओनली, ठीक है। फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, फाइन, आई एम टेलिंग यू figure is already given, okay, 3 parts are given, all these 3 parts are just like your question number 2, just like your proof जो हमने किया है सेम, फाइन। तो आप अगर इसको कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू हाउ वी कैन डू दिस। फिगर इज लाइक दिस, सिर्फ ट्राइंगल का नेम इन्होंने बदल दिया है, इट इज ए बी एंड इन केस आई कैन राइट हियर सी एंड डी, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको हमने ये जो लेफ्ट टू राइट बन रहा था हमने इसको राइट टू लेफ्ट बना दिया, ठीक है, और बाकी आपका फिगर वही है। सो 3 पार्ट्स वी हैव, आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट आपको बता दे रहा है कैसा है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी, ये सपोज आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लें, ए पर आपको 90 डिग्री दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। सी, ठीक है, सी पर क्या है 90 डिग्री ओबियसली दिया है क्योंकि हमें ए सी क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। ए सी परपेंडिकुलर बनाया हुआ है हमने, और डी जो है वो क्या है आपका हाइपोटेनियस है, सब वही है, ये प्रूफ करना है। इसके साथ 2 और भी लिख लेते हैं, चलो पूरा ही लिख लो, कोई इशू नहीं। ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और थर्ड आपका जो है वो दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी बी इंटू सी, फाइन है ना। अगर हम इसका फिगर चेंज नहीं करते ना, इसका अगर हम फिगर चेंज नहीं करते और ए बी सी की जगह पे हम पी क्यू आर करते हैं तो ये सब उठा के हम क्वेश्चन नंबर 2 में डाल सकते हैं, ठीक। चलो अच्छी बात है, इससे एक बार और ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है भाई, पहले फर्स्ट वाला हम प्रूफ कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से ट्राइंगल लेना है, ठीक है। ट्राइंगल देखो, ए बी साइड, ए बी यहाँ है, बी सी ये है,
और बी डी कंप्लीट साइड यूज हो रही है, कंप्लीट साइड यूज हो रही है। मतलब ये क्लियर हो गया कि बॉटम वाला ट्राइंगल तो यूज हो रहा है, ठीक है, और साथ में कंप्लीट ट्राइंगल भी यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको बॉटम ट्राइंगल को कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर कर रहा है। और दो मेथड फिर से हैं, या तो आप ए क्राइटेरिया यूज कर लो या फिर आप 6.7 थ्योरम जो है वो यूज कर लो, ठीक है। तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल ADB एंड, ठीक है, एंड योर ट्राइंगल CAB, फाइन। अब समझो इनको हमने ABC क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी हमने बोला कि आप ए क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। तो ए क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल मैच कर लो। एंगल B इक्वल टू B है ऑब्वियसली, और यहाँ D पे सॉरी A पर जो 90 बन रहा है वो C पर 90 बन रहा है, ठीक है। A और C आपस में इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री दोनों पर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको दो एंगल्स मिल गए तो थर्ड को आप छोड़ ही दो, ठीक है। डबल ए क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB, ठीक है। डबल ए कैसे लगा समझ में आ गया, B इक्वल्स टू B और A इक्वल्स टू C, ठीक है। बॉटम वाला ट्राइंगल ये है, कंप्लीट ट्राइंगल ये है, आराम से देख लो। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो। हमें चाहिए AB², मतलब दोनों में AB आना चाहिए, तो एक AB है और एक AB है। यहाँ पे आप लिख दो AB अपॉन हो जाएगा BC इक्वल टू, यहाँ पे हमको AB चाहिए मतलब BD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया AB² इक्वल्स टू BC इंटू BD हैंस रूट, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार में 6.76 लिखा था, यहाँ पे हमने ए क्राइटेरिया लिख दिया, ठीक है। बात वही है, दो मेथड है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ इनके ट्राइंगल्स के नेम लिख दिए, जैसे AC BC DC, चेक करो जरा कौन कौन से ट्राइंगल है भाई, AC BC और ये DC, मतलब ये तीनों साइड यूज हो रही है, मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इनके जो है नेम लिख देने हैं। अब वो किस तरीके से लिखोगे आप वो देख लेना, ठीक है। ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल अगर आप लिख रहे हो तो ऊपर ट्राइंगल जो है वो किस तरीके से मैच होगा एंगल के हिसाब से, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं सेकेंड वाले पार्ट में ट्राइंगल CBA, ठीक है। C इसलिए लिखा C क्योंकि हमको ये 90 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर C लिखा हुआ है तो C के सामने आपका आ जाएगा C, क्योंकि यहीं पे ये 90 है, A और D, ठीक है। क्या बोला हमने, C से हमने स्टार्टिंग इसलिए किया क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये 90 है, तो C दोनों में इक्वल है। अब देखो हमने बोला था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो B और A इक्वल हो गए, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो D के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये A के साथ दिया गया। अब आप आराम से जो साइड्स हैं उनको क्या करो, प्रोपोर्शनल करो और कॉम्बिनेशन बनाओ, लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी हम लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखो AD ये है, BD कंप्लीट साइड है, और CD ये है, मतलब कंप्लीट ट्राइंगल और ये अपर ट्राइंगल यूज हो रहा है, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल और ये अपर ट्राइंगल यूज हो रहा है, तो इसका जो हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे DCA, ठीक है। अब आप बोलोगे D से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि D आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। ए क्राइटेरिया से D आपको कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उस ट्राइंगल, उस वाले ट्राइंगल मतलब एंगल से यूज किया, ठीक है। इज सिमिलर टू, तो दूसरे वाले में आपको D मिल जाएगा, ये हो जाएगा DAB, ठीक है। जो आपको कॉमन मिल रहा है वहां से स्टार्ट किया करो, उससे क्या है गलतियां नहीं होती। ये हो गया आपका थर्ड वाला, ठीक है। अब इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, प्रोपोर्शनल करने के बाद इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके। और
और बेटा हम बार बार यही बोलते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जिनमें सेम मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन को हाफ नहीं छोड़ना, उसको पूरा करना है, ठीक है। हम उसको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है पूरा अगर लिखा दिए तो आप मेहनत नहीं करोगे, इसीलिए आपको ये पूरा करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आपको बुक में नहीं दिया है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इक्वल्स टू BC। चलिए पहले फिगर बना लो, एक ट्राइंगल बना लें हम। ये है आपका ट्राइंगल ABC, AC इक्वल्स टू BC। सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? AC इक्वल टू BC, हाँ तो ये AC इक्वल टू BC, ठीक है, लिख देते हैं। ये आपको गिवन दे दिया इन्होंने, उसके बाद क्या करना है हमें, इफ ये देखिए कौन सा क्वेश्चन ले लिए, अच्छा इन ABC, अच्छा दो क्वेश्चन सेम है, फाइन। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, तो ये तो फिगर ही गलत हो गया। जस्ट अ मिनट, हाँ क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं, बुक हाथ में ले लें अदरवाइज मिस्टेक्स होंगी। ये आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब दो क्या कह रहे हैं आप कि ABC, C पर राइट एंगल है, बिल्कुल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C। ठीक है, तो बन जाएगा। ये बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब सीधी सी बात है कि देखो अब वो ये अगर वो नहीं भी देगा कि AC इक्वल टू BC है, तो कैसे पता चलेगा भाई? कोई कह सकता है हमसे कि ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको अगर ये डाउट आ रहा है कि कहीं पर भी मैडम ये नहीं लिखा है कि AC इक्वल टू BC है, तो आपने इन दोनों को ही क्यों इक्वल किया? आप इन दोनों को इक्वल कर सकते थे, आप इन दोनों को इक्वल कर सकते थे। उसके पीछे रीजन है, उन्होंने जब ये बोला ना कि इट इज राइट एंगल एट C, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज भी होगा, और हाइपोटेन्यूज है तो वो लॉन्गेस्ट साइड होगा, समझे? और लॉन्गेस्ट साइड है तो दूसरा तो एक और लॉन्गेस्ट साइड नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो आप? तो रिमेनिंग टू साइड्स विल बी इक्वल, फाइन। ये आपका हो गया AC इक्वल्स टू BC। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो गिवन में लिख लो कि AC इज इक्वल्स टू BC, फाइन। अब मान जाते हैं कैसे प्रूफ करना है, पूरा देख लेंगे भाई। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय PT क्या है, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग PD माना आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल हैव AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फाइन। अब जिसके पास भी जो भी आपको मिल पा रहा है सब्स्टिट्यूट वो लिख लो। हमें AC चाहिए तो देखो जरा इस पे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो AC स्क्वायर और BC की जगह पे आप AC लिख सकते हो, तो आपने फिर से AC लिख दिया, यहाँ पर इसे लिख लो सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो सिंस AC इक्वल्स टू BC, और बस हो गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ठीक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम रद्दी क्वेश्चन था ये, तो ना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे किसी क्वेश्चन को रद्दी नहीं बोलते मैथ्स में। ओके, गिवन था, ये हमको प्रूफ करना था, पाइथागोरस लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसी क्वेश्चन का कन्वर्ट्स करना है, ठीक है। जैसे थ्योरम में कन्वर्ट्स होता है वैसे ही क्वेश्चन में भी कन्वर्ट्स होता है भाई। क्वेश्चन 5th, ABC फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिर से AC इक्वल्स टू BC है, और अगर हमको जो टू प्रूफ
पहले था वो हमको गिवन दिया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, देन प्रूव करिए कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार हम बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे। बहुत कोशिश की लेकिन बना नहीं, कोई बात नहीं, बुक हाथ में नहीं है जी। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी AC इक्वल्स टू BC है, गिवन लिख लीजिए फटाफट। पहला है AC इक्वल टू BC। सेकंड हमसे कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ इक्वल्स टू एंगल C इज 90। भाई ये ना भी लिखो ना कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट C। इतना लेंथी नहीं भी लिखोगे, सिर्फ इतना लिखोगे ना कि एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, सब काम बन गया। ओके, तो चलो कर लेते हैं प्रूफ। इक्वेशन मान लेंगे जरा, इनको इक्वेशन 1 मान लो, इनको इक्वेशन 2 मान लो, ये और आ जाइए प्रूफ कराएंगे। प्रूफ जल्दी से ट्राइंगल ले लें, इक्वेशन सेकंड ले लें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ तक तो शायद क्लियर होगा कि ट्वाइस ऑफ ए सी है तो ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। अभी ए सी स्क्वायर प्लस ए सी की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं, तो हो गया बी सी स्क्वायर, इधर लिख देना बाय फर्स्ट। ठीक है, बाय फर्स्ट। और अब जरा देखो, अब जरा चेक करो कि अगर हमें ये मिल गया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज एंगल सी इक्वल्स टू 90। यही तो प्रूफ करता है कि एंगल सी इक्वल्स टू 90। लेकिन थ्योरम कौन सी लगाई, बिना रिजल्ट के लिखोगे मार्क्स पूरे कट जाएंगे। थ्योरम लगाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये है कि इफ बी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ना द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देन दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब सीधी सी बात है कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ए और बी पर तो राइट एंगल होगा नहीं, बचा क्या आपके पास सी। ठीक है, क्योंकि ए बी लॉन्गेस्ट साइड है, ए बी लॉन्गेस्ट साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल लॉन्गेस्ट होगा। क्लास 9th में ये थ्योरम हम पढ़े थे, तो वो लॉन्गेस्ट होगा, तो सीधी सी बात है कि एंगल सी विल बी ऑफ 90। इट्स वेरी सिंपल प्रूफ। इसके पहले हमने पाइथागोरस यूज किया था, अब हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज कर लिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ लें एक बार, ही आपसे बनेगा नहीं, हम ही करा दे रहे क्या। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। एक बार और हमने बोला था आपको ये चीज कि एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, मीडियन, इन सब में डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि गिवन है आपको कि ABC इज एन नॉट आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इन सब की जो साइड है वो 2A है, तो ये भी 2A होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, हाइट, एल्टीट्यूड मान होता है हाइट। अब ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल
ट्राइंगल की कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, मीडियन तीनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और मीडियन, ऑल दीज थ्री आर सेम। तो डी मिड पॉइंट होगा, डी मिड पॉइंट होगा तो ये हो गया ए। फाइन, अब आपको ये निकालना है तो निकाल दो भाई। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर टू ए होल स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये हो गया √3a आंसर, ठीक है। ये जो आपका स्क्वायर है इधर चेंज आप करोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट करोगे तो √3 आएगा और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो a आएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके पहले आपको बता देना है कि यहाँ हमने पाइथागोरस यूज़ किया है, ठीक है। अब पाइथागोरस कैसे यूज़ किया ये आप समझ लेना भाई। ए डी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, समझ रहे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ मैडम, पाइथागोरस में तो प्लस यूज होता है, आप तो माइनस यूज करते हो, ठीक है। दिमाग लगा लेना क्या यूज किया, ठीक है। ये पाइथागोरस यूज किया और उसके पहले हमने एक प्रॉपर्टी यूज की कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसका एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, ठीक है, और एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये आपके 6-7 क्लासेस के जो रूल है वही है, आई होप समझ आ गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे, बट वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 and if not we will complete in the next class. So thank you.